नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में 100 दिनों के भीतर विष्णुदेव सरकार ने कई मोदी की गारंटीज को पूरा करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में बढ़त लेने के लिए बीजेपी सरकार ने अब तक 20 में से 12 मोदी की गारंटी पर अपनी मुहर लगा दी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही सीएम विष्णुदेव साय बड़े फैसले भी ले रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। सीएम ने सभी की सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से मोदी की गारंटियों को प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के पहले पिछले 100 दिनों में सरकार बनते ही 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि ट्रांसफर की। कृषक उन्नत योजना के तहत धान की अंतर राशि तकरीबन 13,000 करोड़ 24 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर भी कर दी। साय सरकार ने सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच, तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, अगले 5 साल तक गरीब परिवारों को मुफ्त चावल जैसी घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। पिछले एक हफ्ते के भीतर प्रदेश में डीबीटी के माध्यम से 13,975 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं और किसानों को जारी की गई है। विधानसभा चुनाव में दी गई ये गारंटी लोकसभा में बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बनने जा रही है। उधर 100 दिनों के भीतर मोदी की गारंटी पूरे होने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। पहले सुनिए आखिर पूरे मामले में सियासी नेताओं का क्या कहना है। तो कांग्रेस का यह कहना है कि जो योजनाओं का लाभ मिला है वो पूरा नहीं मिला, आधा आधा ही मिला है। तो एक और बीजेपी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस क्या कह रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं ये आधी अधूरी हैं, यानी इन्हें पूरा करने का काम नहीं किया गया। इस बात को विपक्ष कह रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। 20 में से 12 मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय सरकार पूरा कर रही है। साय सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। साय सरकार का कहना है कि 18 लाख गरीबों को पीएम आवास निर्माण की मंजूरी हमने पहली कैबिनेट में दे दी। तो राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि का ट्रांसफर भी कर दिया। कृषक उन्नत योजना के तहत अंतर की राशि 13,000 करोड़ 24 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर भी कर दी। साय सरकार ने सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच शुरू करने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को साय सरकार ने बोनस राशि का वितरण भी किया है। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की है। ये घोषणाएं अभी तक की गई। अगले 5 साल तक ये भी बड़ी घोषणा कि गरीब जो परिवार है उनको मुफ्त चावल 5 किलो चावल मिलता रहेगा। प्रदेश में डीबीटी के माध्यम से 13,975 से ज़्यादा की। और बात करें 10 दिनों के अंदर कई मोदी की गारंटी पूरी हुई है। तो साय सरकार का ये कहना है कि मोदी की गारंटी पर हम अपना पूरा फोकस किए हुए हैं। मैनिफेस्टो में जो बातें थी मैनिफेस्टो में उन बातों को पूरा करने का हमने काम किया है। इस बात को साय सरकार ने कहा है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि योजनाओं का क्रियान्वयन जो किया जा रहा है, इनको जो पूरा किया जा रहा है वो बेहद आधा अधूरा है। इस बात को विपक्ष ने कहा है कि योजनाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इसे लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर यह कहा सरकार से कि इन योजनाओं को आधा अधूरे तरीके से पूरा किया जा रहा है।
तो एक और बीजेपी है जो ये कह रही है कि मोदी की गारंटी पूरी हो रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार की ये जो योजनाएं आधी अधूरी ही हो पा रही है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। सुनील चौधरी जी का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और नीता लोधी जी का स्वागत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सुनील जी, मोदी की गारंटी पर आपकी सरकार काम कर रही है, पर विपक्ष का ये कहना है कि ये तो बेहद आधे अधूरे तरीके से ही काम हो रहा है, कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है जिसे सरकार जनता को राहत देने के लिए पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, कांग्रेसियों ने जो खुद काम नहीं किया और जो लगातार पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया, अब तो उनको ऐसे ही नजर आने लगा। हमने स्पष्ट रूप से, जो मैं प्रारंभिक तौर से पूरा अब तक बताऊंगा, कि हमने जो जो वादे किए मोदी की गारंटी में, लगभग हमने 20 वादे किए थे। उनमें से आप देखेंगे लगभग लगभग जो है, हमने 12 मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी। हमने उन वादों को पूरा कर लिया। सबसे पहले हम कहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख जो गरीबों के आवास, ये कांग्रेस की सरकार के कारण रुके हुए थे, तो उन 18 लाख आवासों में हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले जो है वो जाकर के हस्ताक्षर करेंगे। तो वो हमने किया। 18 लाख गरीबों के आवास बनाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। और उसके बाद अब आते हैं धान की कीमत पर। 3100 रुपए 21 क्विंटल प्रति एकड़, उसको भी हमने पूरा किया और आज अंतर की राशि भी हमने दे दी है। तो लगभग लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13 लाख किसानों का जो बकाया धान का बोनस 2 साल का था, उसका 3,716 करोड़ रुपए भी हमने दे दिए। और कृषक उन्नति योजना में 24,72,000 से अधिक किसानों को के खातों में 13,320 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आधार जो सहायता है वो प्रदान की गई है और एक मुश्त की गई है। इनके समय में क्या होता था, लटका लटका करके 4 किस्त में दिया जाता था। तो इसी प्रकार से आप और आगे बढ़े तो महतारी वंदन योजना हमारी महत्वपूर्ण योजना, उसको भी हमने पहली किस्त जो है लगभग 70,12,600 जो लगभग आंकड़ा है, उतनी हमारी माताओं बहनों के खाते में राशि अंतरित की है। तेंदुपत्ता के बोनस की जो बात थी, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से हमने देना प्रारंभ कर दिया है। हमने पीएससी के भ्रष्टाचार की बात की थी, प्री पीएससी भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हो रही है। हमने भुवनेश्वर साहू के विषय में कहा था, उस पर भी जांच होने वाली है। हमने जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे कि एनआईए के तर्ज पर एसआईए का गठन, नक्सलवादी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के जो छत्तीसगढ़ में ऐसी गतिविधियां करेंगे, उस पर रोक लगाने के लिए एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन किया गया है। उसमें भी कांग्रेस को आपत्ति हो रही है क्या कि भैया आतंकी गतिविधियों में प्रवृत्त है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, जल्द से जल्द जांच हो और उसमें कार्रवाई हो। तो ऐसी बेहिस्सा लंबी कांग्रेस तो एक वादा पूरा नहीं कर पाई थी। हमने तो वादे का यदि आप देखेंगे 3 महीने की सरकार में 20 में से 12 वादे पूरे कर दिए और बाकी जो बचे वादे हैं वो भी जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अब कांग्रेसियों को दर्द स्वाभाविक रूप से हो रहा है, मीन मेघ निकालते बैठेंगे, क्यों? काम तो कुछ बचा नहीं है। 11 की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल पुष्प चुनाव लड़ रहा है, कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है, मोदी की गारंटी के साथ चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो एक एक वादे हम पूरा कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों से हमारी महतारियों के खाते में पैसे डाले हैं। तो ऐसी सरकार भैया जो अपने वादे पूरे करती है, जनता के हित में जो किए गए वादे इसमें खरा उतरती है, ये सरकार है छत्तीसगढ़ की सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की गारंटी वाली सरकार है। अब कांग्रेसी डंडा पीटते रहे, लकीर के फकीर बन जाए, बोलते रहे
ठीक। जितना बोलेंगे जनता के बीच में उनकी छवि उतनी खराब होगी, क्योंकि जनता तो देख रही है काम हो रहा है। अब ये मीन में निकालेंगे तो जनता और इनसे बदला लेगी। जो थोड़ा बहुत इनका बचा कुछ साथ है वो भी चली जाएगी। वैसे तो बचा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी अगर ये संभल करके बोले, यदि भी आरोप आक्षेप लगाने के पहले खुद के गिरबान में झांक करके देखें कि हमने क्या किया था, तो आपने जो किया था उसकी दुर्गति जो है विधानसभा चुनाव में तो दिखी, लेकिन अब आपने जो नहीं किया और हमने जो कहा वो किया, इसका प्रतिफल देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 11 की 11 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से और जनता के जो किए हुए काम हमने किए हैं, मोदी की गारंटी जो पूरी की है, हमको प्रतिफल के रूप में आशीर्वाद देगी जनता और हम लाखों की वोटों के अंतर से ये चुनाव को जीतने वाले हैं। चलिए एक प्रतिक्रिया लेते हैं नीता जी से। नीता जी, काफ़ी शांत होके आपने पहले सुनील जी को पूरा सुना, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या साय सरकार काम कर रही है? उसी का प्रतिफल है कि मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ वासियों का विश्वास बढ़ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। आप अगर प्रदेश की बात कहते हैं तो ये महतारी वंदन से ही अपन शुरू कर लें तो महतारी वंदन में जहां संविधान ने 18 साल में महिलाओं की शादी के लिए स्वीकृति दे दी, आपने क्राइटेरिया बना दिया। आप ये बताएं, जो नवंबर में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी की फोटो लगा हुआ फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके भरा रहे थे और कह रहे थे मोदी की गारंटी, हम 1000 रुपए देंगे, और कई ने तो 1000 रुपए प्रथम किस्त उसी समय दे भी दिया था। वो सब फॉर्म क्यों नहीं रद्द कर दिए? और सरकार बनते ही इनको देना था तो 3 महीने का देना था, अभी दिया आपने तो 1 महीने का दिया। इतने सारे क्राइटेरिया बना लिए। यही भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे भाषण में एक कलेक्टर की वाइफ को भी मिलेगा और एक जनप्रतिनिधि की भी वाइफ को मिलेगा। वो सब क्राइटेरिया बना के ये काट दिया। तो भेदभाव और दोहरे चश्मे का दोहरा मापदंड करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। अब ये कह रहे थे 3100 रुपए समर्थन धान का दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, यही डबल इंजन की सरकार थी, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और मोदी जी ने एक पत्र लिखा था कि बोनस पैसे आप नहीं दे पाएंगे, तो क्या मोदी जी ने बोनस पे प्रतिबंध हटा दिया है? इन्हें कागज मिल गया है कि ये बोनस दे सकते हैं? आपने यार ये बताया 3200 रुपए 3100 रुपए धान के मूल्य, ये बोले थे कि नगद भुगतान वही ग्राम पंचायत में दिया जाएगा। एक जगह भी नगद भुगतान की ग्राम पंचायत के हिसाब से इनने व्यवस्था बनाई क्या? आप ये बोल रहे हैं कि वनोपज और तेंदुपत्ता, वनोपज को बढ़ाने वाली कांग्रेस की पार्टी की सरकार है। जहां 7 वनोपज को स्वीकृति मिली थी, हमने 67 वनोपज को दिया। आप ये बता रहे थे कि 18 लाख आवास, इसका बजट आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पहले से कर रखा था, जिसका प्रावधान बजट में था। चाहे वो किसान की चौथी किस्त की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे आवास की बात हो, इसका बजट में ऑलरेडी प्रावधान था। उसको करने भी इन लोगों ने देरी लगाई और काम को बंद करके रखे। ये क्या महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी की बात करेंगे? छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पे पैर रख के बस पे चढ़ने वाले लोग ये कहते हैं एनआईए में हम ये करेंगे। आप देखिए, आप किसी भी जिले का उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ में धड़ाधड़ अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। घटनाएं, हत्या की घटनाएं, रेप की घटनाएं निरंतर छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। ये अपराध पे अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है सरकार। जो घटनाएं हुई है उसमें एनआईए की जांच, झीरम का कांड हम सबने देखा है, कैसे लिंगारोन और लंबित करने के लिए ये लोगों ने टार मटोला करा है। आप ये बताएं, हमारी छत्तीसगढ़ की इतनी जब डबल इंजन की सरकार ये बन गई तो हमारी कोल रॉयल्टी के पैसे नहीं मिले थे, क्यों नहीं वो पैसे दे दे रहे? हमारे जीएसटी के पैसे मोदी जी ने रोक रखे थे, वो आप दे दीजिए। हमारे हक के पैसे छत्तीसगढ़ को दे दीजिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आसान से कह पाएंगे। आप दोहरे मापदंड हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। आप देखिए, इनको 2021 में जनगणना करानी थी, जनगणना तो नहीं करा। हाँ, कांग्रेस बात करती कि जनगणना भी कराएगी और जातिगत जनगणना भी हम सब कराएंगे। और न्याय की बात जहां तक है, क्या नारी का न्याय और नारी का सम्मान करेंगे? यहाँ पे अपराध देखिए आप, 3 महीने में ही धड़ाधड़ अपराध बढ़े हैं। और जहां अगर हम डबल इंजन की केंद्र की सरकार की बात करेंगे तो मणिपुर जैसा प्रदेश धू करके जलता रह गया, हमारी पहलवान बेटियों को धरने पर बैठना रहेगा, उसका भी टेंट छीनने का काम मोदी सरकार कर रही थी। आप ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रोपोगंडा इन लोगों ने किया
तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से किया। हमारे देश की संपत्ति को, सार्वजनिक उपक्रम को अपने मित्रों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके कारण हमारे देश को खोखला होना पड़ रहा है और कि इनके केवल चंद अमीर मित्र लाभान्वित हो अच्छा, पा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया नीता है, जी, उसमें भी एसबीआई का, देखिए जितने केंद्र जी सरकार के जी अनुषांगिक एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सबका हाँ, दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर ढंग से करा। नीता हमारी जी, ट्रेनें रद्द अभी हो, हाल के दिनों में परीक्षा, प्रधानमंत्री जी ने अरे ये जो महतारी वंदन योजना के तहत किस्त दी है, या ये लगता है आपको जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में ये राशि गई, उनके लिए एक संबल प्रदान करेगी? देखिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ की 80% माताओं बहनों को इससे वंचित कर दिया। एक तो सबसे पहले ठगने का काम किया। सबसे पहले 80 लाख महिलाओं का इन लोगों ने फॉर्म भरा है। मोदी जी की फोटो रखी थी और आप चैनल के माध्यम से पता चलता था कि उस मोदी जी के फोटो लगी हुई फॉर्म को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समोसा रख के खाते थे। तो दोहरा फिर सरकार बनने के बाद वापस से फॉर्म भराने की प्रक्रिया क्यों शुरू कर गई? वापस से अगर फॉर्म भरा रहे तो आपने क्राइटेरिया क्यों रखा? संविधान हमको 18 साल में विवाह करने की अनुमति देती है, तो आपने 21 साल की महिलाओं क्यों 18, 19, 20, 21? आप ये बताएं, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो बहुताय आदिवासी क्षेत्र है, किस तबके की और किस समाज के में शादी का जो पीरियड है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। जहाँ हमारे दूर सुदूर इलाके में अनुसूचित जाति ठीक, जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ गरीब जी तबके के लोग रहते जी हैं, वहां पे आयु सीमा बच्चियों की कम होती है, 18, 19, 20 साल में कर देते हैं। शहरी क्षेत्र है, थोड़े पढ़े लिखे लोग, वो भले ही 25, 28 ठीक साल है, की मैं बात पूछ करें, लेता पर हूँ बहुतायत ये तो वो ये जो वंचित हो आपने, रही है। हाँ आप अभी केवाईसी के नाम पे पूछ महिलाओं को लेता लाइन हूँ लगा रखी है। हमारी जी, इसी छत्तीसगढ़ सरकार इसी ने बात पे विधान आता सवाल था, कर लेता हूँ। सुनील जी से सीधा सवाल इसी बात पे रहेगा। जी सुनील जी, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस दिशा विहीन है। अब उनके पास कुछ बोलने को बचा नहीं है, तो केवल और केवल कहते हैं ना, किडनी देख निकालते बैठो, तो निकालते रहिए। क्या आपको तकलीफ है कि 70 लाख से ज्यादा बहनों को यदि मिल गया है महतारी वंदन का पैसा, तो 3 कांग्रेस महीने को का तकलीफ देते होती है? सुनील ठीक जी, ठीक है, 3 ठीक महीने है, का निधा देते। जी सुन तकलीफ है लेते हैं, क्या? आप बोलिए ना, तकलीफ आप है बोलिए। क्या? आपको बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल में दिए थे, मैं बोलना नहीं चाहता। चलिए छोड़िए उस बात को, अपन और आगे बढ़ते हैं। आप अभी कह रहे थे कि भैया केंद्र की सरकार जो है वो हमारा पैसा रोक के रखी। 10 साल में मनमोहन सिंह जी 78,000 करोड़ दिए थे, मोदी जी ने 3.25 लाख करोड़ रुपए दिया है। किसको? छत्तीसगढ़ को। जरा उस पर ध्यान रखिएगा। आपके मंत्री कहते थे कि यहाँ का बलात्कार छोटा है, आपके मंत्री हम्म कांग्रेस के, और जो अन्य प्रांतों में होता है पता है, भूल गए क्या आप? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मैं आलोचना नहीं करना चाहता, आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमने हम्म तो जो वादा किया, हमने कहा था ना अयोध्या दर्शन पे ले जाएंगे, रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे। ट्रेनें जाना शुरू हो गई है, सारे लोग जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं। वही रामलला जिसका न्योता आप अस्वीकार कर देते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया था न्योता। उस रामलला के दर्शन कराने के लिए हम भेज रहे हैं। महात्मा गांधी राम राम गाते थे, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आता क्यों? से बात हो ना, नहीं समझ में आएगा। युवाओं के लिए क्या काम किया? पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की बात की। युवा स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू करने का निर्णय लिया। पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में 5 साल की छूट देने का निर्णय कोई सरकार करी तो भाजपा की सरकार आते साथ करी है। और भ्रष्टाचार निवारण के लिए क्या किया हमने? अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन के लिए जो राजिम को आपने गर्त में डाल दिया था ना महोत्सव को, पुनः राजिम कुंभ कल्प को प्रारंभ किया है। ये हमारे लिए बड़ा महत्व का शहर है राजिम, उसका वैभव वापस आना चाहिए, छत्तीसगढ़ का वैभव वापस आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और कोल परिवहन जिसमें आप लोग बहुत बड़ा माल इधर उधर किए थे, उसको पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उसका परमिट जो है उस व्यवस्था को ऑनलाइन किया फिर से, जिसमें बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ का आप लोग करके बैठे थे। कटघोरा से डोंगरगढ़ ट्रेन लाइन आपको याद है, उसके निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिए। आप कहते थे कि बिजली का जो आधा करने की योजना है
भाजपा सरकार के साथ वो बंद कर दी जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ, हम दुर्भावनाओं से काम नहीं करते। आज भी 400 यूनिट तक के जो बिजली है वो बिल हाफ है। ये योजना है। आप लोग के बड़े ऐड आते थे चुनाव में, तो भाजपा ऐसी नहीं है। यदि हम किसी बात को कहते हैं तो जनहित में उस काम को करने का भी प्रयास करते हैं। और मैं आपको बता दूं, निःशुल्क राशन की जो व्यवस्था मोदी जी ने कहा 5 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ से सहित देश के सभी लोगों को मिलने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता भी हम दे रहे हैं। अभी मैं ठीक। पढ़ना चालू करूंगा तो बड़ा लंबा है, लेकिन आप बता नहीं सकते। एक अच्छी योजना बता दो, काम में भ्रष्टाचार कर दिए, डीएमएफ में भ्रष्टाचार कर दिया, आपके मंत्री कहते रहे तो चलिए भ्रष्टाचार नीता जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं इसी बात पे। नीता जी बोलिए। हम कहते हैं कि ठीक है, देखिए, इनकी नीयत और ठीक है, नीति सुनील में जी खोट सुन है। लेते हैं। सुन लीजिए, इनकी नीयत और नीति में खोट है। अभी आप बताए, अनुपूरक बजट आया, आपका बजट आया, आपने महतारी वंदन के लिए बजट कितना रखा ये बता दीजिए, और कुल महिलाएं बजट के कितनी है ये बता दीजिए। ये बता, सुन लीजिए। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो ये बजट में रखते पैसे। इन्होंने 300 करोड़ बजट रखा, जिसमें आप 2.5 लाख महिलाओं को भी नहीं दे पाएंगे। हम, आपको याद होगा जब पिछली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, राशन कार्ड कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और जिस प्रकार महिलाओं बहनों को प्रोपेगेंडा करते हैं, 3 महीने का देने के बदले महीने का दे रहे हैं, और देखना ये केवल लोकसभा इलेक्शन तक। आप सुन लीजिए, सुनने का जी माना रखिए, जी एक जी बात का जवाब मैं आपको दे जी रही हूँ आपकी। बोलिए। आप सुनिए, और इसके बाद आप क्या किस बात को बात करते हैं? आप केंद्र सरकार ने एक रामपथ सर्किट बनाया, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख क्यों नहीं है? अगर रामपथ गमन बनाया और कौशल्या माता का मंदिर किसी ने बनाया है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है। हमने किसानों का ऋण माफ किया था, हमने बिजली बिल 400 यूनिट तक हाफ कर दिया, हमने समरूपता से सारे ठीक। लोगों को देखा। जनता जनार्दन हमारे ठीक लिए है। एक बराबर थी। अगर बिजली बिल हाफ हुआ तो अमीर और गरीब सबका हुआ। यदि किसानों का ऋण माफ हुआ तो गरीब अमीर दोनों का हुआ। आपके डिप्टी सीएम कहते हैं 2.5 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ होगा, और सरकार बनते ही पलट गए। हमारे विधायक कहते थे चलिए ठीक है। अब चर्चा का समापन करना होगा, नहीं तो ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, सुनील जी, नीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस के लिए, समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आज की बड़ी बहस का जो प्रमुख मुद्दा था वो था विष्णुदेव सरकार के बनने के बाद अब तक मोदी की गारंटी पर कितना काम हुआ है। सरकार द्वारा यह कहा गया है कि 20 गारंटी में से 12 गारंटी पर काम हो गया है, बाकी पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी जितनी गारंटी यानी मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ को लेकर की गई थी उस पर काम होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब आधा अधूरा हो रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।